आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, ये कैसे किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कुछ चरण शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले बाल का कूप हटाना, जो बालों के रूपदाता स्थल या आमतौर पर सिर के पीछे या किनारे की साइड से लिए जाते हैं, जहां बाल उन हार्मोनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं जो बालों के झड़ने का कारण बनते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग होता है, इसमें बाल युक्त त्वचा प्रत्यारोपण को फिर गंजे या पतले हो रहे प्राप्तकर्ता क्षेत्रों से प्रत्यारोपित किया जाता है। इसमें हम दो तकनीकों का प्रयोग करते हैं। पहले है FUE, फॉलिकुलर यूनिट हाइड्रेशन सॉरी एक्सट्रैक्शन। इसमें दाता क्षेत्र से अलग अलग बाल कूप निकाले जाते हैं, जिन्हें छोटे छोटे निशान या बिंदु रह जाते हैं, जो समय के साथ फिर त्वचा की एक पट्टी हटा दी जाती है और फिर रोमों को विच्छेदित करके प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जन द्वारा किए जाते हैं, तो ये एक आवश्यक है कि आप अपने सर्जन का चयन उसकी योग्यता के अनुसार करें, क्योंकि एक उच्च योग्य और अनुभवी सर्जन का चयन एक कौशल उन्मुख तकनीक को अंजाम देगा और इस वजह से आपके बाल काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। आपको परामर्श करना है संक्रमण, घाव या अस्थायी रूप से बालों का झड़ना और इस तरह के कोई भी जोखिमों पर चर्चा करने व कवरेज और परिणामों के लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए सर्जन के साथ गहन परामर्श महत्वपूर्ण है, जिसमें संभावित जोखिम, सर्जरी स्थल पर सूजन का दर्द, अस्थायी शून्यता या झुनझुनी, संक्रमण संक्रमण, प्राप्तकर्ता स्थलों पर लगातार पपड़ी जमना, असंतोषजनक परिणाम जैसे प्रत्यारोपित बाल मौजूदा बालों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित न होना इत्यादि आपका सभी परामर्श आपको आपके सर्जन से समय रहते कराना होगा। आइए अब बात करते हैं बालों की प्रत्यारोपण की लागत, वो किस तरह से होती है। वैसे तो ये स्थान के अनुसार है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लागत की आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसे गुजरात और दिल्ली के अंदर ये 30 से स्टार्टिंग है और 2 लाख या इससे अधिक लागत में भी इसका एक अनुमान जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि प्रयुक्त तकनीक, जैसे सर्जन के अनुभव और क्लिनिक के बाद की दवाइयाँ और अनुवर्ती परामर्श, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितना आपका इसके अंदर टोटल कॉस्ट आएगी। वैसे लागत को प्रभावित करने वाली कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है ग्राफ्ट की संख्या। ये एक प्राथमिक कारक है। अधिक व्यापक बाल झड़ने के लिए अधिक संख्या में ग्राफ्ट की आवश्यकता होती है तथा कुल लागत भी अधिक होती है। दूसरा है तकनीक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या DHI यानी डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन जैसी विभिन्न तकनीकों की लागत अलग अलग होती है। तीसरा है सर्जन का अनुभव। अधिक अनुभवी सर्जन अधिक फीस लेते हैं। इसके अलावा चौथा है क्लिनिक की प्रतिष्ठा। उन्नत सुविधाओं वाले सुप्रतिष्ठित क्लिनिकों की कीमतें अधिक हो सकती हैं, इसलिए छोटे शहरों की तुलना में मेट्रो शहर में लागत अधिक हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पांचवें टॉपिक पे बात करें तो अतिरिक्त लागत, जैसे ऑपरेशन से पहले की जांच, दवाएं, ऑपरेशन के बाद की देखभाल और अनुवर्ती नियुक्तियों का ध्यान रखना याद रखें, जिनके लिए अलग से शुल्क लिया जा सकता है। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। प्रति ग्राफ्ट लगभग 30 रुपए से 120 रुपए या 1000 ग्राफ्ट के लिए लगभग 25,000 से 50,000 रुपए या 30 से 40,000 रुपए ग्राफ्ट के लिए होते हैं, जिसमें संभावित रूप से 80,000 से 2 लाख या उससे अधिक 50,000 ग्राफ्ट के लिए लगभग 1,25,000 या 2.5 लाख प्लस हो सकते हैं। इसका सटीक अनुमान कैसे करें? परामर्श करें, निदान और व्यक्तिगत उपचार योजना प्राप्त करने के लिए किसी सर्जन से परामर्श लें, क्लिनिक की तुलना करें, विभिन्न क्लिनिकों पर शोध करें और उनकी विशेषज्ञता, सुविधा और पैकेज वितरण को ध्यान में रखते हुए इनकी तुलना करें। पैकेज डील के बारे में पूछताछ करें। कुल क्लिनिक प्रतिक्रिया के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले पैकेज पेश कर सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जांच करना बुद्धिमानी है। छिपी हुई लागतों को स्पष्ट करें। दवाएं, फॉलोअप या अन्य पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के लिए किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बारे में पूछना सुनिश्चित करें।
This is for informational purpose only. For medical advice or diagnosis, consult a professional